नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। 100 साल पहले अस्तित्व में आई पार्ले जी कंपनी ने भारत में लोकप्रियता की ऐसी नींव रखी कि इसने इस कंपनी को रातों रात घर घर पहुंचा दिया था। ये भारत का सबसे लोकप्रिय बिस्किट है, जिसे गरीब से लेकर अमीर लोगों के घरों में भी खाया जाता है। लेकिन इस मॉडर्न जमाने के दौर में भी आखिर कैसे इस बिस्किट ने अपनी जगह बनाई हुई है? कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसने इसके बिजनेस को कभी कम होने ही नहीं दिया? और आखिर कैसे 25 सालों से एक ही दाम पर बिकने वाला ये प्रोडक्ट दिन दुगना और रात चौगना कमा रहा है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में जिसके चलते इस कंपनी ने अपनी सफलता की नींव रखी और उसे बनाए रखा। साल 1929 में ब्रिटिश के शासक के दौरान एक छोटी सी कंपनी के रूप में पार्ले जी भारत की कंपनी के रूप में आई। शुरुआती दौर में ये कंपनी टॉफी बनाने आदि का काम करती थी, लेकिन फिर इसमें बिस्किट बनाने का काम भी शुरू हो गया। पार्ले प्रोडक्ट्स ने 1939 में बिस्किट का निर्माण शुरू किया था। साल 1939 में इस बिजनेस को ऑफिशियल नाम दिया गया था और फिर पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बड़े पैमाने पर बिस्किट बनाया जाने लगा। इसके सस्ते दाम और अच्छी क्वालिटी की वजह से यह कंपनी बहुत जल्द ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और घर घर तक पहुंचने भी लगी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कंपनी ने एक विज्ञापन अभियान चलाया, जिसमें अपने ग्लूकोज ब्रांड के बिस्किट को ब्रिटिश ब्रांड वाले बिस्किट के भारतीय विकल्प के रूप में दिखाया गया था। पार्ले जी बिस्किट को 1980 से पहले पार्ले ग्लूको के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन इसके बाद ग्लूको को हटाकर कंपनी ने सिर्फ जी शब्द को ही पैकेट पर प्रिंट करना शुरू कर दिया था और इस जी शब्द का अर्थ था जीनियस। इस कंपनी ने तकरीबन 25 सालों से अपने प्रोडक्ट की कीमत को नहीं बढ़ाया है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी हर दिन बढ़ रही है और खूब पैसा भी कमा रही है। लोग अक्सर इस बात को लेकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए ये कंपनी बढ़ रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी ट्रिक जो ये कंपनी इस्तेमाल कर रही है वो है लो मार्जिन प्रॉफिट। इसमें प्रोडक्ट के मुनाफे से ज्यादा उसके बेचने पर ध्यान दिया जाता है। तो अगर कंपनी ऐसा कुछ कर रही है तो पैसा कैसे आएगा? देखिए, आप शायद नहीं जानते होंगे कि मोनाको क्रैक जैक जैसी कंपनी पार्ले का ही प्रोडक्ट है, जिसके जरिए भी कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाती है और अपने नामी बिस्किट पार्ले जी को लो मार्जिन प्रॉफिट के रूप में बेचती है। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रैटेजीज कंपनी ने अपनाई है वो है दाम वही लेकिन वजन कम, क्योंकि लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं। बिस्किट का वजन 80 साल पहले कितना था और आज कितना मिल रहा है, इस बात से ग्राहक को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी ने 100 ग्राम वाले अपने प्रोडक्ट को 55 ग्राम कर दिया है और उसके बावजूद पैकेट पर लिखा आता है 55 ग्राम प्लस 10 ग्राम एक्स्ट्रा, जिसे देखकर ग्राहक और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। अब बात करते हैं उस आखिरी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसे पार्ले जी की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जाता है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये कहा जाता है कि ये कंपनी अपना प्रोडक्ट ऑपरेशन इतनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करती है कि इनका रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होता। जी हाँ, कंपनी की ऑपरेशनल टीम बेहद एफिशिएंट और बेहद समझदार है और ये बताया जाता है कि ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल को डायरेक्ट सोर्सेज से काफी सस्ते दामों में खरीदती है और फिर इनकी लेबल टीम इस रॉ मटेरियल को इतनी किफायती तरीके से प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करती है कि इनका वेस्टेज तकरीबन निल ही माना जाता है और इसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को होता है, जिसके चलते वह अपने प्रोडक्ट पार्ले जी को सस्ते दाम में बनाकर तैयार कर पाती है और देश के कोने कोने में भी पहुंचा पाती है। दोस्तों, ये थी ऐसी 3 स्ट्रैटेजी जिसके दम पर इस कंपनी ने इतने साल बाद भी ना तो अपनी बिक्री में ही कोई कमी आने दी और ना ही अपनी लोकप्रियता में। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लॉकडाउन के दौरान इस कंपनी ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था और अपने टर्नओवर को 8,000 करोड़ के पार पहुंचा दिया था, जो किसी भी भारतीय कंपनी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। पार्ले जी एक बिस्किट नहीं, एक रिश्ता है।
कंपनी और उसके ग्राहक के बीच, जो कि विश्वास की डोर से आज भी बंधा हुआ है। आपको पार्ले जी बिस्किट खाना पसंद है या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।